वैसे ही जहरीली बारिश हुई है बहुत बड़ी। जहरीली, इतना खूबसूरत वेदर है, बारिश अल्लाह अल्लाह करके दुआएं कर करके बारिश मांगी, आप जहरीली बारिश। आप वो देखे ना, वो जो 15 करोड़ की पट्टियां बनाई थी वो सारी साफ हो गई। वो जो कलर हुए हुए थे सड़कों पे, वो तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई पार्लर से खातून निकले और अचानक बारिश हो तो असल चेहरा आ जाता है। सड़कों का फिर निकल आया। 16 करोड़ रुपए लगे थे उस पे। और ज़हीम बच्चा बेचारा जेल रहा, को 8 दिन गायब रहा। तो आज मैं फिरोजपुर रोड से आया हूँ। तो वो जो ग्रीन बेल्ट बनाई, हाँ, वो सब उड़ गई। अच्छा, खत्म हो गई। हाँ, वो इतनी जहरीली बारिश हुई है कि वो सारा कुछ उड़ के रह गया। ठीक है ना। और वो ऑरेंज और ग्रीन मिक्स होके ना, वो ऐसे जैसे गरीबों का शरबत नहीं होता, गरीबों का शरबत वो बन गया। तो मेरा ख्याल है कि हमारी जो इतना लोकल और घटिया कलर इस्तेमाल किया गया था। मैं तो हैरान हूँ। ये बिल्कुल वही उन्होंने इस्तेमाल किया है जिन्होंने गुलाब के अर्थ से लाहौर को धोया था ना। चेक करें अभी कलर है। नहीं, थोड़ा सा है। जैसे कि बूढ़े बंदे का खिजाब लगा दो ना तो हफ्ते बाद बिल्कुल ही साफ हो जाता है। थोड़ा सा है। लेकिन जिन्होंने जैसे गुलाब के अर्थ से धोया था ना लाहौर को, बिल्कुल उसी तरह की पट्टियां बनी है। और आज मेयो हॉस्पिटल में एक लिफ्ट भी गिर गई है जिससे 8 लोग जख्मी, और गिरी भी आर्थोपेडिक के। उन्होंने दी हड्डियां पहले ही टूटी है सर, और बाकी टूट गया। ये पिछले साल लगी थी लिफ्ट। तो ये जो हम फराग होगी का कहानी पढ़ते हैं ना, ये आगे जाके बहुत कुछ फराग होगियां निकलेंगी। मैं मरियम साहिबा के ऊपर नहीं कह रहा कि वो कर, लेकिन उनके नीचे जो लोग कर रहे हैं उनको उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अदरवाइज ये ऐसा लग रहा है जैसे स्क्रीन के ऊपर ये सारा एक आर्टिफिशियल तरक्की का वो लग रहा है। यही बात आपके वजीर खजाना साहब ने आज फरमा दी कि पाकिस्तान अपनी साख खो चुका है। अब ये इतना भयानक जुमला है, और ये वो बंदा कह रहा है जो पूरी दुनिया घूम के आया है और अब पाकिस्तान की साख का तर्जुमान बन के गया हुआ था। अगर वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी साख खो चुका है, तो फिर मैं कैसे मान लूं कि शिवाजी साहब कह रहे हैं कि तरक्की का पहिया बहुत तेजी से चलने लग गया है। मैं कैसे मान लूं कि जी पाकिस्तान में तो मुआशी इनकलाब आने लगा है। मैं कैसे मान लूं कि पाकिस्तान के अंदर तो मुश्किलात से पाकिस्तान मईशत के हमारा वजीर खजाना कह रहा है कि जनाब पाकिस्तान की साख जो है वो हो गई है, जो खबर मैंने पढ़ी है अभी तक। फिर तो हम मुसद्दक मलिक कह रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसे चलाया जा रहा है जैसे दुकान को चलाते। और दुकान को ही सही तरह चला लो यार, चलो तुसी मुनाफा ज्यादा ले लो। ये जो जुकारात कह रहे इंडिया गया, वो बंदा अखबार पढ़ रहा था, मैं लंदन गया, वो बच्चा इंग्लिश बोल रहा था। मैं हैरान हो गया। अच्छा, लंदन में जाके हर बच्चा इंग्लिश बोल रहा। मैंने कहा इतनी तरक्की थोड़ी, तुसी बच्चे इंग्लिश बोलने दे। तो भाई क्या बोले, इंग्लैंड तो गए, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि तरक्की इंग्लिश से नहीं होती। अच्छा। चीन ने इंग्लिश से तरक्की नहीं की थी, जर्मन ने तरक्की इंग्लिश से नहीं की, जापान ने तरक्की इंग्लिश से नहीं की। वो लिटरेसी रेट बता रहे हैं। मैं यही बता रहा हूँ कि जिस कौम का लिटरेसी रेट दूसरे की जबान में होगा ना, फिर यही होगा जो हमारे साथ हो रहा है। अच्छा। ठीक है, वो हम जहां खड़े हुए बतौर कौम तो शनाख्त खो चुके हम। हमारा आलम ये हो गया है कि हमारा वजीर खजाना कहता है मैं बाहर जाना मेरे से कोई एतबार नहीं करता। फिर दिल को दुख हुआ कि वो कतर के वो अमीर साहब इंडिया गए हैं, उन्होंने वहां जाकर को $10 अरब की इन्वेस्टमेंट कर दी है। सानू गल्ला ते लाए उधर शिकार करने आते, हमारे पास सिर्फ शिकार करने आते। तो भाई मैं अगर हम इसी तरह के वो है कौम बन के रह गए तो फिर साख तो खोनी है ना। अगर आपने साख बहाल करनी है, आप बाहर जाएं, मैंडेट वाली हुकूमत को लेके जाएं, जिसको जो एतमाद से जाके कहे कि मैं अवाम के तर्जुमान हूं। फिर मैं देखता हूं कैसे साख खराब होती है। जब आप जाके बतौर प्राइम मिनिस्टर या कोई जाके कहते हैं जी मैं वो हूं, तो उन्हें नहीं पता काके ने छुन्ने काके मुन्ने काके वो, उन्हें नहीं पता कि आप कौन है। आप तो तर्जुमान ही नहीं है पाकिस्तान के। और फिर वजीर खजाना साहब जिन्होंने ना कोई इलेक्शन लड़ा ना उन्हें कोई वो जाके उत्तों आके बह गए, तो फिर साख ही खोएंगे और क्या खोएंगे।